गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज जो कि हमारा 11B है। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे हम लोग 21 तक क्या करते थे ना, अमाउंट होता था, रुपीज़ होता था, ठीक है ना। ये बेस तो 22 से अब क्या होगा ना, ये बेस्ड होगा बिल्कुल मतलब उसी फॉर्मूले पे, ठीक है ना, अमाउंट और प्रिंसिपल वाले पे फॉर्मूले पे, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा चेंज होगा। जैसे समझना क्या कह रहा है। 22 द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज़ 1,25,000। मतलब किसी शहर का पॉपुलेशन क्या है, किसी टाउन का 1,25,000। इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। तो ये क्या हो रहा है ना, प्रति साल, पर एनम प्रति साल, ठीक है, इंक्रीज़ कर रहा है 2% के हिसाब से। ओके, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। मतलब 3 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगा, 3 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगा। मीन्स क्या समझना क्या कह रहा है, 3 साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगा। तो कहने का सेंस है कि जैसे मान लो तो 3 years के बाद, जैसे हम लोग पैसा कहते थे कि मान लो इतना प्रिंसिपल है, इतना टाइम दिया है, रेट दिया है, तो हम लोग 3 साल के बाद कितना अमाउंट होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा होता था। तो ठीक है ना, तो फाइनल अमाउंट बोलते थे ना। उसी तरीके से कि 3 साल के बाद जब 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो वो जो 3 साल के बाद यहाँ पे टोटल देखा जाएगा, टोटल पॉपुलेशन क्या है ना। जैसे अमाउंट होता था वैसे ही टोटल पॉपुलेशन होगा ना। तो इस क्वेश्चन को भी हमें उसी फॉर्मूले पे बनाना है, अमाउंट वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 22 में, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 years इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 साल के बाद। तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट में क्या पुट करते थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मतलब स्टार्टिंग अमाउंट होता था, ठीक है ना, जिस पे इंटरेस्ट लगता था। लेकिन यहाँ तो अमाउंट है नहीं, तो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में कितना था, 1,25,000। तो चलो प्रिंसिपल की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1,25,000 इंटू 1 प्लस आर रेट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितने हिसाब से बढ़ रहा है, 2%। तो 2% बाय 100 टू द पावर n लगाते थे, n मीन्स टाइम। तो यहाँ टाइम क्या दिया है, 3 years। तो सो विल गिव यू 3। ओके, चलिए अब फाइंड कर सकते हैं 25,000। ओके, 1,25,000 इंटू, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कुछ नहीं है तो क्या होगा, 100 है ना। 100 से 1 कितनी बार में डिविजिबल, 100 टाइम में, एंड 100 इंटू 1 100 प्लस 100 से 100 डिवाइड होगा 1 टाइम में, 1 इंटू 2 2 मीन्स कैन वी पुट हियर 125 विथ 000 इंटू 102 बाय 100 टू द पावर 3। ये 51 टाइम में और ये 50 टाइम में। ओके, चलिए तो ये 51/3 का पावर 3 है, तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं ना। 125,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 एंड 51/50। ओके, हाउ मेनी 0, 1 2 3 1 2 3 5 से इसे डिवाइड करेंगे, विल गेट 25। अगेन 5 से 5, इस 5 से 5। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस 51 इंटू 51 इंटू 51। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1,32,651। मीन्स किसी शहर का इतना पॉपुलेशन था, ठीक है। तो हर साल 2% के हिसाब से क्या कर रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। और कितने साल के बाद देखने को कहा गया, 3 साल के बाद फाइनल पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 years इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पैसा तो है नहीं, तो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन उसे पुट करेंगे इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n मीन्स टाइम, 3 साल पुट करने के बाद हमें लास्ट ईयर का पॉपुलेशन क्या मिलेगा, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 3rd year। हेंस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन at the end of 3rd year is equal to 1,32,651।
51. ओके, चलिए अब सॉल्व करते 23. नाउ सी 3 years ago, 3 साल पहले की बात है. द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वॉज 50,000. 3 साल पहले किसी शहर का पॉपुलेशन क्या था? 50,000 था. ठीक है. इफ़ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग द 3 सक्सेसिव ईयर्स बी एट द रेट ऑफ 5%, 4%, 3% रिस्पेक्टिवली. तो देखो 3 साल पहले किसी शहर का पॉपुलेशन ये था, तो इसे हम वो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट वाले इसे हम प्रिंसिपल मान सकते हैं. और हर 3 साल लगातार 3 सक्सेसिव आगे आने वाले सालों में पहला ईयर 5% बढ़ा, दूसरा ईयर 4%, तीसरा ईयर 3%. तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन? मतलब कहने का सेंस है 3 साल पहले का ये था, फिर 3 साल के पहले ईयर में 5% के हिसाब से बढ़ा, दूसरे ईयर में 4, तीसरे ईयर में 3%. तो बताओ प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या, मतलब अभी पॉपुलेशन क्या है? 3 साल पहले इतना था तो इतना के हिसाब से बढ़ रहा था, तो अभी का पॉपुलेशन. तो याद करो हम लोगों ने केसेस जब पढ़ा था, तो पहला केस तो था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n. दूसरा था रेट अलग अलग होता था तीनों साल का, और तीसरा था टाइम फ्रैक्शन में होता था. तो यहाँ पे देखो रेट क्या है? अलग अलग है ना. रेट क्या है? अलग अलग है. तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू यहाँ पे देखो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल. तो यहाँ पे तो प्रिंसिपल नहीं है, पॉपुलेशन है, तो 50,000 इंटू, ठीक है, 1 + r, ठीक है, r फर्स्ट ईयर का रेट क्या है? 5%/100 इंटू 1 + सेकेंड आर क्या होगा? 4%/100, ठीक है, प्लस 3r/100. ठीक है. ईयर नहीं पुट करें क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो एन क्यों पुट करना? देखो बस बात ये है ना कि यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गया. ये क्वेश्चन वही है, आप पढ़ के देखोगे तो आपको वही क्वेश्चन लगेगा जैसे हम लोग 21 तक सॉल्व कर रहे थे. ठीक है. बस यहाँ पे पॉपुलेशन ऐसा कुछ लैंग्वेज आ गया. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू. चलिए 50,000 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 105/100. पता है ना सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 104/100. ठीक है. और इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 103/100. ठीक है. तो देखो 2 0 2 0 2 0 2 0 डन. नाउ 5 के टेबल से अगर इसे डिवाइड करेंगे विल गेट 20. ओके. अब 5 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में, और इसे डिवाइड करेंगे 21. चलिए 2 के इससे हम 4 के टेबल से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 टाइम में 8, 2 और 4 6, 26. नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस 21 इंटू 26 इंटू 103, 21 इंटू 23 6 इंटू 103. ओके, so let's multiply this. Okay, तो after multiplying these 3 numbers we'll get 56,238. मतलब अगर किसी शहर का पॉपुलेशन 3 साल पहले 50,000 था, और फिर फर्स्ट ईयर में 5% के हिसाब से बढ़ता है, सेकेंड ईयर में 4%, थर्ड ईयर में 3% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है. ठीक है. तो जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा. मीन्स 3 साल के एंड में हमें 56,238 जो होगा वो नंबर ऑफ द पॉपुलेशन होगा. ठीक है, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24. लुक एट 24 नंबर. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस वन ऑल्सो. देखो सेम, बस I am not going to do the working of this question. Okay, I am going to only explain you this. Look, the population of the town was 1,20,000 in year 2003. 2013 में कुछ ये population था. ठीक है, किसी शहर का, सिटी का. During next year it is increased by 6% due to an epidemic. ठीक है,
एपिडेमिक के कारण क्या हुआ, सॉरी नेक्स्ट ईयर 6% बढ़ गया, लेकिन बट ड्यू टू एन एपिडेमिक, किसी महामारी के कारण 5% क्या हो गया, घट गया, ठीक है ना, उसी साल नहीं, इन द फॉलोइंग ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2015, देखो कहने का सेंस है 2013 में 1,20,000 पॉपुलेशन था, फिर 2014 में, ठीक है ना, 14 में 6% बढ़ गया, लेकिन बट ड्यू टू एन एपिडेमिक, ठीक है, किसी महामारी के कारण 5% क्या हो गया, घट गया, यानी 2015 में घट गया। तो बताओ 2015 के एंड में कितना पॉपुलेशन होगा, ये बताना है मैं। आई थिंक मेरे को ये वर्किंग करना ही पड़ेगा, है ना। देखो क्या करेंगे, तो पहले देखो पॉपुलेशन ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 years इज इक्वल टू, देखो 1,20,000 था, यानी प्रिंसिपल किसे मान लेंगे, 1,20,000 को, इनटू 1 प्लस, देखो यहाँ पे हमने क्या देना है, प्लस देना है, क्योंकि बढ़ रहा है ना। हर बार क्या होता था, पैसा भी बढ़ता था, और प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे थे कि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में 6% बढ़ा है, तो रेट की जगह क्या रखेंगे, 6% बाय 100, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 माइनस करना, देखो यहाँ प्लस किया ना, लेकिन यहाँ घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एपिडेमिक के कारण घट रहा है ना, इसलिए दूसरे साल में माइनस का साइन दिया, ओके। और कितना परसेंट घटा, 5% बाय 100, ओके। फर्स्ट ईयर में बढ़ गया इसलिए प्लस था, सेकेंड ईयर में घटा इसलिए माइनस था। और जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर भी बढ़ा, सेकेंड ईयर भी बढ़ा एंड थर्ड ईयर भी बढ़ा, इसलिए यहाँ पे प्लस 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 दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, घट गया दूसरे साल में, इसलिए यहाँ क्या दिया हम लोगों ने, माइनस करा, ओके। सो आफ्टर सॉल्विंग 1,20,000 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 106/100, ओके। लेकिन इसे मान लो आपको सॉल्व करना है, तो चलो ठीक है, सॉल्व करके मैं आपको बता दें। जैसे यहाँ पे आया 100, एलसीएम क्या होगा, 1 and 100 का एलसीएम 100, 100 से 100 कितनी बार में डिविजिबल, 100 टाइम में, एंड 100 इंटू 1 100, माइनस है तो माइनस देंगे, 100 से 100 क्यूब कट कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 इंटू 5 5। देखो बस यहाँ माइनस क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है। चलिए देखिए 1,20,000 इंटू 106/100 इंटू, इसमें से ये माइनस होगा 95/100, ओके। 1020 1020 4 zeros, 1 2 3 4 zeros are divisible. So can we multiply now 12 into 106 into 95? So after multiplying this we'll get 1,20,840. क्यों, क्योंकि पहला साल बढ़ गया था पॉपुलेशन, दूसरे साल एपिडेमिक के कारण क्या हो गया था, घट गया था, तो माइनस हुआ, ठीक है ना। और सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, इतना मिला। अगर प्लस होता, अगर दूसरे साल भी बढ़ता तो यहाँ पे प्लस देते, लेकिन घट रहा था तो माइनस दिया, ओके। चलो अब 25 देखो। The count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2% per hour. Look, कह रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट में, है ना, किसी एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि बैक्टीरिया जो है ना उसकी गिनती बढ़ते जा रही थी। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि बैक्टीरिया का नंबर क्या हो रहा था, गिनती बढ़ते जा रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, है ना। रीड, देखो सबसे पहले ज़रूरत है कि क्वेश्चन को ढंग से बिल्कुल समझने की, लाइन बाय लाइन। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते तो आपने आधा तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया, है ना। तो इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि किसी एक्सपेरिमेंट में इंक्रीज़ कर रहा था बैक्टीरिया 2% पर आवर के हिसाब से, ठीक है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours, 2 घंटे के बाद बताओ कितना बैक्टीरिया होगा, ठीक है। पर आवर के 2% के हिसाब से बढ़ रहा है। अगर इफ़ the count was initially 5 lakh,
जो कि इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में अगर 5 लाख बैक्टीरिया था तो 2% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है तो 2 घंटे के बाद बताओ कितना बैक्टीरिया होगा। तो ये भी हमारा जो है ना बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे है, बिल्कुल उसी मतलब वो जो फर्स्ट फार्मूला था ना अमाउंट, यानी दो घंटे के बाद, तो अमाउंट मान लो उससे, है ना, तो टोटल अमाउंट यानी 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया हो गया वो अमाउंट मान लिया, और प्रिंसिपल किसे मान लिया, 5 लाख को मान लिया। टाइम में 2 आ रहे और रेट क्या है 2% के हिसाब से, तो उसी फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, वो वाला अमाउंट वाला प्रिंसिपल, तो इसे अमाउंट मान लिया। प्रिंसिपल तो है नहीं, तो लेकिन स्टार्टिंग का दिया है ना 5 लाख, ओके, इनटू ओके 1 इंक्रीज है तो इसलिए प्लस, ठीक है, आर इज़ 2% बाय 100 टू द पावर 2। अब बोलोगे मैम ईयर में तो दिया नहीं है, तो ईयर में नहीं दिया, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ भी तो हम लोगों को पढ़ना है ना कि पर आर 2 है, पर आर है, तो उससे आर देने से फिर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे 2। ओके, नाउ 5 लाख इंटू, इससे जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 102 बाई 100, और ये पार्ट 2 है ना तो 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 2 2 4 2 तो 4 0 divisible। now when we multiply this 50 into 102 into 102 and after multiplying we'll get 5,20,200 बैक्टीरिया। इट मीन्स 2 घंटे के बाद देखा गया तो इतना बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर वो 2% के हिसाब से बढ़ रहा है तो 2 घंटे के बाद हमें इतना बैक्टीरिया मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।